अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती 14 महीनों के बाद रिहा, रोहत कंसल का ट्वीट। फौज के हाथों नौजवान की मुबैना मारपीट के खिलाफ रावलपुर में मकामी बाशिंदों का शदीद एहतजाजी मुजाहरा। सरकारी रिहाइशगाह को खाली करने के बाद उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक के घर में रिहाइश पजीर। 50% सिलेबस कम करने की मांग को लेकर 12वीं जमात के तालिब इल्म का एहतजाज। दफा 370 की मनसूखी पर जम्मू कश्मीर अवाम मरकजी सरकार से नाखुश, साबिक मेंबर पार्लियामेंट रजनी पाटिल। बांडीपुरा में सरपंच की लाश घर के अंदर लटकते हुए बरामद, इलाके में सनसनी। कंसोलिडेटेड मुलाजमीन की लेफ्टिनेंट गवर्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर से मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग। महकमे टूरिज्म से वाबस्ता आरजी मुलाजमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डायरेक्टर पर कई इल्जामात आयद। बीजेपी हुकूमत में सिखों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट का बयान। पुलिस पर तालिब इल्मों से मोबाइल और दीगर कीमती अशिया लूटने का इल्जाम, ABVP वर्कर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फायर सर्विसेज लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली, पैंथर्स पार्टी का इजहारी अफसोस। चेना बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुतला जम्मू में नजर आतिश, बीजेपी और शिवसेना का एहतजाज। कश्मीर में मजालिम का सिलसिला बंद होने तक भारत के साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं, डॉक्टर मुईद यूसुफ पाकिस्तान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, PDP सदर महबूबा मुफ्ती को कल देर गए शाम रिहा किया गया। तफसीलात के मुताबिक सरकारी तर्जमान रोहित कंसल ने अपने ट्वीट में महबूबा मुफ्ती की रिहाई की बात लिखी थी। वाज़ेह रहे कि महबूबा मुफ्ती को गुज़श्ता साल 14 अगस्त को दफा 370 और 35A की मनसूखी से एक दिन पहले दीगर सियासी लीडरों समेत गिरफ्तार किया गया था। वाज़ेह रहे महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी और PDP कोalition सरकार की वजीर आला भी रह चुकी है। एक गैर मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक महबूबा मुफ्ती 16 अक्टूबर ज़राए अबलाग से मिल रही है। श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में मंगल को उस वक्त तशद्दुद भड़क उठा जब फौज के हाथों 2 मकामी नौजवानों की मुबैना मारपीट के खिलाफ लोगों ने सड़क पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मकामी लोगों के मुताबिक शाहिद अहमद भट्ट, वल्द अब्दुल अहद और आकिब अशरफ डार वल्द मोहम्मद अशरफ नामी 2 मकामी नौजवानों को फौजी एहलकारों ने रावलपुरा पुल के नजदीक दबोच कर मारा पीटा, जिसके खिलाफ लोगों ने रावलपुरा चौक में एहतजाज किया, जिसके नतीजे में वहां ट्रैफिक की नकलो हमल में खलल पड़ा। एहतजाजी लोगों ने मारपीट में मुलव्वस फौजियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के गुपकार इलाके में वाक़ा उनकी सरकारी रिहाइशगाह खाली कर दी है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह खाली की और वो अपने वालिद फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह में रहने के लिए चले गए हैं। ताहम महकमे ने अभी भी उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह को अपने तहवील में नहीं लिया है, क्योंकि उनका कुछ सामान अभी भी उस मकाम में पड़ा है, जिसको ले जाने में 2-3 दिन लगेंगे। उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते वो मकान महकमे की तहवील में होगा। बांडीपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब यहां एक सरपंच की लाश अपने ही घर के अंदर लटकते हुए बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक जुनिमज गांव के सरपंच जावेद अहमद डार वल्द अब्दुल अहद को अपने ही घर के अंदर लटकते हुए पाया गया। अगरचे उसके घर वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, ताहम डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया, जिसके बाद सरपंच की मौत की वजह जानने के लिए पुलिस ने आला सतही तहकीकात का आगाज किया और लाश का पोस्टमार्टम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपुरा में कराया गया। सरपंच की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई है। महकमे हेल्थ में काम कर रहे कंसोलिडेटेड मुलाजमीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर से मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग को लेकर पोलो में अपने एक एहतजाज में कहा कि 2018 में सरकार ने SRO 60 के तहत जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया है वो तमाम महकमों में लागू किया गया है, लेकिन बदकिस्मती से महकमे हेल्थ ने इस एक्ट को अभी तक लागू नहीं किया, जिसकी वजह से महकमों में काम कर रहे सैकड़ों ड्राइवर्स, स्वीपर्स और दीगर मुलाजमीन का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। 2018 में जो गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला है SRO 460 मिनिमम वेजेस एक्ट,
बदकिस्मती की वजह से तमाम डिपार्टमेंट को मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हुआ है, लेकिन यही वो वाहिद महकमा है, महकमा हेल्थ, अभी तक हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं किया गया। हम मोदबाना गुजारिश करते हैं एलजी साहब से और कमिश्नर फाइनेंस साहब से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे मसले को अवलीन तरजीहात देकर हल किया जाए। वहीं महकमा टूरिज्म से वाबस्ता आरजी मुलाजमीन की एक अंजुमन के सदर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा के डायरेक्टर निसार अहमद पर कई सवालात खड़ा करके डायरेक्टर को मशकूक बना दिया है। अंजुमन के सदर का कहना है कि डायरेक्टर ने 2 दिन पहले एक मकामी न्यूज चैनल पर कहा कि उन्होंने आरजी मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया है, जबकि हकीकत यह है कि आरजी मुलाजमीन को महकमा की तरफ से कोई ऐसी इतला नहीं मिली है। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। 2 दिन पहले हमारे डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर निसार अहमद वानी ने गुलिस्तान चैनल के एक प्रोग्राम में सलाम जेके मॉर्निंग अपडेट्स प्रोग्राम में कहा था कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने तमाम कैजुअल लेबरों को निकाला है, डिसबैंड किया है। मैं उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि हमें आज तक किसी ने नहीं निकाला, ना कोई डिसबैंड आर्डर आया है सेक्रेटरीट से। सेक्रेटरीट से एक आर्डर आया 25/11/2013 को, वो ये है कि तमाम कैजुअल लेबरों की जो वेरिफिकेशन करके लिस्ट भेजिए और इनकी वेजेस आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन वेजेस छोड़िए। उसके बाद यही डायरेक्टर साहब 2019 में एक नया एफिडेविट कोर्ट में भरते हैं। उसमें कहते हैं कि डायरेक्टर साहब ने 2014 में 18/11/2014 में एक ऑर्डर निकाला है, उसमें लिखा है कि सरप्लस स्टाफ डिसबैंड कीजिए। लेकिन इसके रिप्लाई में डिप्टी डायरेक्टर MNW हमारे डायरेक्टर साहब को लिखते हैं कि आप वहीं से हमें रिवाइज्ड लिस्ट भेजिए, जो कि आज तक उन्होंने नहीं भेजा। हमारे डायरेक्टर साहब कोर्ट में लिखते हैं कि हमें इनकी बकाया 1,11,00,000 रुपए है, वो ये है, ये कोर्ट में दिखाते हैं कि 2014 में, जबकि एफिडेविट में लिखते हैं कि इनको 2013 में डिसबैंड किया है, लेकिन कोर्ट को यही दिखाते हैं कि इनकी 1,11,00,000 हमारे पास पड़ी है 2014 की। जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहली बार सिखों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, जो कभी नहीं हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार में नौकरियों से लेकर पंजाबी जबान को सरकारी जबान में शामिल न करने तक सिखों को अलग थलग किया जा रहा है, जो काबिल मजम्मत है। कश्मीर में की गई, जहां सरकार का 2009 का द्वारा दिया गया एक स्पेशल रिक्रूटमेंट पैकेज जो कश्मीर में भी गया नॉन माइग्रेंट कश्मीरी के लिए, जब सिख बच्चों ने फॉर्म भरने शुरू किए तो सरकार ने इमीडिएटली जहां नॉन माइग्रेंट कश्मीरी लिखा था उसको लिख दिया नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित। जो सिख बच्चे हमारे अनएम्प्लॉयड सेंटर में बैठे थे, जो वहाँ छोड़ के नहीं आए, वहाँ हिंदुस्तान का झंडा थाम के बैठे रहे, उनको उससे डिबार कर दिया गया, उनको वो ना कर दी गई। ये बेइंसाफी की गई। उसके बाद बेइंसाफी हमारे साथ की गई कि जब जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, जब से पब्लिक सर्विस कमीशन बना है हर बार एक ना एक सिख मेंबर लिया जाता था, लेकिन ये पहली बार हुआ उस सरकार के अंदर हुआ जो ये कहती थी सबको साथ लेके चलेंगे। हमारा सिख मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं लिया गया। उसके बाद पंजाबी जो हमारी रियासत में ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 पेश किया गया पार्लियामेंट में, उसमें 5 भाषाओं को उसमें शामिल किया गया। पंजाबी को जानबूझ के उससे बाहर रखा गया। और माननीय हमारे जम्मू के जो MP खास करके डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपसे ये गिला शिकवा हमारी कम्युनिटी को हमेशा रहेगा। आने वाले इलेक्शनों में ये सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आपने सेंटर को गुमराह किया। आपने ये कहा कि पंजाबी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2% लोग बोलते हैं। वहीं ABVP के वर्करों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़श्ता रोज क्लस्टर यूनिवर्सिटी एडमिशन के मामले में पुलिस की तरफ से तालिब इल्म पर लाठीचार्ज की मजम्मत करते हुए तहकीकात की मांग की है। उन्होंने पुलिस पर तालिब इल्म से मोबाइल और दीगर कीमती अशिया लूटने का भी इल्जाम लगाया है।
घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और हम लोग प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि उस पूरे घटनाक्रम की मैजिस्ट्रेटल एक इंक्वायरी, और जिस प्रकार से वहां पर विद्यार्थियों के साथ लूटपाट की गई है, जिस प्रकार से विद्यार्थियों के मोबाइल फोन लूटे गए हैं, विद्यार्थियों के चेंज को लूटा गया है, तो हम विद्यार्थियों से ये मांग करता है कि उस पूरे घटनाक्रम की मैजिस्ट्रेटल इंक्वायरी हो। और इसी के साथ एबीपी ये भी मांग करता है कि यदि जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स है, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स यह मांग कर रहा है कि इनटेक कैपेसिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को बढ़ाया जाए, यदि प्रशासन हमारी मांग को नहीं मानता है तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन करा। इसी दौरान हाल ही में शाया हुए फायर सर्विस लिस्ट में बड़े पैमाने पर हुई धांधली पर इजहार अफसोस करते हुए पैंथर्स पार्टी के हरीश देव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां एक तरफ इस लिस्ट में मंजूरी नजर लोगों को ही भर्ती किया गया है, वहीं इस लिस्ट में जम्मू को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। बीजेपी ने जम्मू में डॉक्टर फारूक के बयान पर कल भी एहतजाज के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देश का गद्दार करार देते हुए उनका पुतला नजर आतश किया है, जबकि शिवसेना ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान के रद्द अमल में चाइना प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाने की बात की है। पेशे बंटी डिगरा की ये रिपोर्ट। अब्दुल्ला बोल रहे हैं मैं चाइना को 370 और 35 को हटाने के लिए बुलाऊंगा, और वो जो बुलाने की बातें करना चाहते हैं, मैंने कहा चाइना का प्रोडक्ट अब हिंदुस्तान के अंदर बिकने वाला नहीं है। अरे 20 हमारे फौजी मारे गए, वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। मैं मांग करना चाहता हूं उनको पार्लियामेंट छोड़ देना चाहिए, उनको चाइना की पार्लियामेंट को ज्वाइन करने का प्रयास करना होगा। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी करन थापर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कश्मीर के सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए और गैर इंसानी फौजी मुआसरे का खात्मा किया जाए और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन के लिए कोशां है, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन बकौल मौसूफ भारत की हिंदुता हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी हाइल है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत तवसीय पसंदाना पॉलिसियों की वजह से खत्ते में तनहा रह गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रोपेगेंडा मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को तब्दील नहीं कर सकता। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर राज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।